शिवलिंग के लिए जैसे अभिषेकम के लिए जाओगे तो अभिषेकम वैदिक रिचुअल्स के अंदर अभिषेक आता ही नहीं है, समझ रहे हो, पुराणों के अंदर आता है। तो तुम वेद पढ़ोगे तो तुमको कभी शिवलिंग को अभिषेक के बारे में नहीं मिलेगा। अब अभिषेक का मतलब क्या होता है, अभिषेक का जो टेक्निकल टर्म है वो जाने देते, लेकिन जब तुम उसके ऊपर भोग लगाते हो, फूल रखते हो, खाने की चीज रखते हो, दूध डालते हो, वो पूरा का पूरा पाताल के डेटी जो क्या बोलते हैं, जो ऊपर की लेयर है और उसके ऊपर जो देवता बैठा है वो, ये पूरा डायमेंशन ट्रायंगल बन जाता है उसका, ठीक है। अपर डेटी इसको जाता ही नहीं अभिषेकम, तो तुम इसका साइन समझोगे तो तुमको समझ में आएगा। अब तुम उसके ऊपर तो शिव जी की तो पहले गण जो स्टार्ट होंगे नीचे से स्टार्ट होंगे, पाताल के लोग से आएंगे, तुम उनको भोग लगा रहे हो, तुम्हारे को वो चिंता ही नहीं है कि मैं प्रेत को पूज रहा हूँ, देवता को पूज रहा हूँ, पितर। मेरे को ऐसा कि शिव जी का मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, किसी ने सिखाया नहीं, अपनी मन की मर्जी से करो, भक्ति भाव जोड़ जाएगा। अब अलग अलग डेटीज आएंगे और खुद से करवाएंगे, कभी खुशबू लगाने का दिल करेगा, कभी दूध डालने का दिल करेगा, कभी ऐसा होगा कि मतलब नारियल पानी डाल दो या मतलब बहुत सारी चीजें करने का दिल होगा भक्ति भाव में, वो वही डेटीज खुद से करवाएंगे ऐसा। और फिर क्या उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी? होगी तो सही, सवाब भी मिलेगा, और फिर इतना अच्छा करने लगोगे सवाब के तौर पे बिना किसी चीज की चाहत की, तो वो फिर तुम्हारे को ऐसे कोई गुरु से या ऐसे कोई किताब से या ऐसे कोई मार्गदर्शन तुम्हारा करा देंगे जिससे तुम अपने डायमेंशन से और आगे बढ़ जाओगे। तो क्योंकि कर्म के तौर पे इतना कर दिया, भक्ति इतनी कर ली, कोई ना कोई ज्ञान देने वाला जरूर मिलेगा भक्ति के बाद। और फिर जैसे ही ज्ञान मिलेगा तो फिर शक्ति आ जाएगी, और शक्ति आएगी तो फिर वो गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो फिर चमत्कार करके दिखा दोगे ऐसे।